क्या फैटी फूड हमें मोटा बनाता है? पार्शियली सही है, क्योंकि आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा डाइटरी फैट का एडवर्स इफेक्ट के बारे में भली भांति अवेयर है और जितना पॉसिबल है उतना हम उन खाने को अवॉइड करते हैं जिसमें फैट ज़्यादा होती है। लेकिन फिर दुनिया भर के लोगों में मोटापा इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फैट नहीं तो क्या चीज़ हमारे शरीर का एक्सेस फैट के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। हमारे शरीर में फैट कितना है ये इससे तय नहीं होती है कि हम कितना फैटी फूड खा रहे हैं, बल्कि इससे तय होती है कि हमारे कैलोरी इंटेक कितना है। और कैलोरी का सोर्स फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, क्योंकि प्रति ग्राम फैट 9 कैलोरीज एनर्जी देती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में दुगनी से भी ज़्यादा है। मोटापा के लिए फैट को दोष देना ऑब्वियस बन जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जितना कैलोरीज हम बर्न करते हैं, अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बॉडी फैट बनकर शरीर में स्टोर होती जाती है, भले ही वो कैलोरी का सोर्स फैट या कार्बोहाइड्रेट ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारे शरीर जनरली प्रोटीन को कैलोरी के लिए यूज़ नहीं करता, इसलिए आज के ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक के लिए मेनली दोषी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ फैट ही है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी फैट ना बढ़े तो हमें उतना ही कैलोरी कंज्यूम करने होंगे जितना हम बर्न करते हैं। इसके लिए हमें ऑयल, बटर या किसी भी ऐसा खाना जिसमें फैट ज़्यादा है अवॉइड करने होंगे, और साथ में जितना पॉसिबल उन खाने को भी अवॉइड करने होंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और फाइबर कम है। हालांकि हमें फैट का सेवन पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट हमारे शरीर का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ फैट के बिना हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शंस हैम्पर होंगे और इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होगा। तो इस स्थिति में हमें उन खाने को जिसमें अनसैचुरेटेड फैट प्रोपोर्शनली ज़्यादा हो चूज़ करने होंगे, उन खाने को जिसमें सैचुरेटेड फैट प्रोपोर्शनली ज़्यादा हो अवॉइड करने होंगे, और उन खाने को जिसमें ट्रांस फैट हो कंप्लीटली बंद करने होंगे। अनसैचुरेटेड फैट के कंजम्पशन से ब्लड में HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे शरीर का अच्छा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, उसका लेवल इंप्रूव होता है, जिससे हमारे हार्ट हेल्दी रहता है। दूसरी ओर सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का कंजम्पशन से HDL कम हो जाता है और LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट में भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका भी सेवन सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट रिच और लो फाइबर युक्त खाना इस ओबेसिटी प्रॉब्लम के लिए मेनली जिम्मेदार है। एक हेल्दी वेट के लिए हमें एक ऐसा डाइट को अपनाने होंगे जो साइज में छोटा हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भरा हो, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो और फाइबर ज़्यादा हो, और साथ में थोड़ा सा अनसैचुरेटेड फैट भी हो। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज से एक हेल्दी बॉडी वेट बनाए रखना आसान हो जाता है। अगले वीडियो में फैट के टाइप्स अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट के बारे में, उनके सब टाइप्स के बारे में और उनके सोर्सेज मतलब कौन सी फैट किस खाने में पाई जाती है, इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम।